बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और सस्ती बाइट लाया हूँ जो मछलियों के लिए बेहतरीन और कारगर चारा है 100%। आज हम सिर्फ दो ही चीज़ों से ये चाराई बनाएंगे जो कमाल की बनती है। ये दो चीज़ें कौन सी हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो है ना, सबसे पहले हमने ले लेना है ये चक्की वाला आटा है। ये तो लाजमी होता है, ये हर घर में मौजूद होता है। ये मछली के खुराक के लिए लाजमी चीज़ है, चक्की वाला आटा हो गया। दूसरी जो चीज़ है ये हींग है। ये हींग आप देख सकते हैं, ये हींग हमने ले लिया है और इस हींग के साथ आज हम ये चाराई बनाते हैं। ये हींग वाली जो चाराई होती है मछलियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं। तो ये हींग वाली चाराई कैसे बनाई जाती है, आइए आज हम सब मिलकर देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को स्किप ना किया करें, इसको एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके कि ये कैसे बनाई जाती है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक कटोरी भर के ये हमने आटे की ली है। ये खालिस चक्की वाला आटा है जो अपने घर में रोटी भी पकाते हैं, वही आटा है। अभी इसको हमने ऐड कर देना है इस तरीके से। ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हींग वाला पानी है, ये वही हींग जो मैंने आपको दिखाई थी उसको हमने पानी में ऐड किया था और पानी बना लिया हींग का। तो आपने भी इस तरीके से ही हींग पानी में यूज़ करना है, पानी बना लेना और उसके साथ हमने अभी ये चाराई बनानी है। थोड़ा थोड़ा हमने ये हींग वाला पानी इसके अंदर ऐड करना है। ये जो आटा है रखा हुआ है और इसको हमने अभी गूंदना है अच्छे तरीके से, इस तरीके से गूंदना है। ये आप देख सकते हैं। हींग बड़े कमाल की चीज़ होती है, इसकी जो है ना वो स्मेल दूर दूर तक जाती है हींग की, और उसके ऊपर जो है ना मछलियाँ आती हैं और बड़े शौक़ से इस चाराई को खाती हैं। सिर्फ आसान और सस्ती सी आज ये वाली बाइट मैं आपके लिए लाया था। आप इसको बनाना है और इस्तेमाल करना है, आपको यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा और आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके ऊपर लगेंगी। इसके ऊपर रोहू मछली, गुलफाम मछली हो गई है, नारायण मछली हो गई है, काला रोहू हो गया है। ये मछलियाँ इसके ऊपर लगती हैं क्योंकि ठंड का मौसम होता है और शिकारियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में चाराई भी नहीं होती है और मछली जो है ना एक तह में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से शिकार का लग पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से आज हम ये चाराई बना रहे हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये चाराई बना रहे हैं ताकि हमारे शिकारी भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, इस चाराई को घर बनाएं हैं। तो आपने करना क्या है, जिस दिन आपने शिकार पर जाना होगा उसी रात को आपने इसको बना लेना है रात के टाइम पर, और सुबह जाकर आपने इसका शिकार खेलना है। अल्लाह ताला के करम से आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ लगेंगी। एक बार आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और इसके लिए का शिकार खेलना है इस हींग वाले आटे का। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपके सामने ही हम बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और इसको गूंदना अच्छे तरीके से, इसकी को गूंदना है आटे को।
इस आटे की जब आप अच्छे तरीके से गूंदेंगे ना, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा शिकार खेलने के लिए, क्योंकि यह सख्त टाइप होगा। इसको नरम भी नहीं करना है, सख्त रखना है, नरम नहीं करना इसको। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, जो गूंदने वाला काम होता है। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको 2-3 मिनट 4 मिनट इसकी गुंदाई करनी है, ताकि अच्छे से हमारा चारा बन सके। ये आप देख सकते हैं, हमने ये बढ़िया सा ये बाइट आपके लिए तैयार किया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की बाइट है। इस तरीके से इस बाइट को बनाना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का बाइट होता है। ये इस तरीके का, ये आप देख सकते हैं, नरम भी नहीं है ज़्यादा, और ये बाइट है, कमाल की चीज़ है। आपने इस तरीके से बनाना है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। ये रोटियां जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बनाने हैं। और वो आपने उसी रोटियों को ये नदी हो गए, नाले, दरिया वगैरह किसी जगह पर आपने ये टुकड़े बनाकर ऐसे डालने होते हैं। सबसे पहले आपने चराई करनी है और जगह का तयन करना है। आपने जाकर इस तरीके से शिकार नहीं खेलना, जैसे जाते हैं शिकार शुरू कर दिया बस ठीक है। आपने जगह का तयन करना है, जगह देखनी है, फिर आगे आपने शिकार खेलना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब जाते हैं शिकार पे सबसे पहले एरिया को चेक करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं उस जगह की, ताकि देख सकें यहाँ मछली है भी या नहीं है। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ मछली तो नहीं होती है, अब बंदा शिकार करता है, फिर शिकार नहीं लगता तो कहते हैं अभी शिकार नहीं लग रहा, तो ये चारा किसी काम का नहीं है। लेकिन ये चारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का चारा है। आप इसको ट्राई तो करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी गुजारिश आपसे है यही है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप हमें कमेंट में भी बताइएगा आपका कितना शिकार लगता है। मैं भी अभी सर्दियों का सीज़न है, तो मैं भी आपको इसकी शिकार की वीडियो दिखाऊंगा। एक दिन मैं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारा भी कितना शिकार लगता है। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।